सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 22 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह ने। और कहा जाता है कि 80 वर्ष के अवस्था में भी वे काफी तगड़ा थे और 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा ली। ठीक है। लखनऊ से जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल जो थी वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब थे अवध के, उन्हीं की यह पत्नी थी और अपने नाबालिग पुत्र बिजरिस कादिर को लेकर इन्होंने 1857 के क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया। और अंग्रेजों का जब दबाव पड़ा तो ये नेपाल चली गई और वहीं पर नेपाल में ही इनका मकबरा है। ठीक है। कानपुर से किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ठीक है। अच्छा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इनका वास्तविक नाम मनु या छबीली या मणि कर्णिका था। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? बनारस में। और हीरोज से इन्होंने लड़ा था और हीरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ठीक है। मैंने कहने का मतलब है खूब लड़ी। अच्छा, दिल्ली से किसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। और बाद में उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। और वहीं पर उनका कब्र है। और इसी पर उन्होंने कहा था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन मिली कुर्रे यार में। मैंने कितना मैं बदनसीब हूँ कि पूरा हिंदुस्तान मेरे बाप दादाओं का था और मेरे दफन के लिए वहां 2 गज जमीन नहीं मिला कि हमको म्यांमार यानी कि रंगून स्थानांतरित कर दिया। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि रंगून किस नदी के किनारे है? इरावदी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? इरावदी नदी के किनारे। ठीक है। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? 1857 के क्रांति का बरेली से खान बहादुर खान ने, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने और इलाहाबाद से लियाकत अली ने। यह 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे लियाकत अली ने। और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। लियाकत अली लियाकत अली में अंतर है। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से तो किया वीर कुंवर सिंह ने, तो बिहार में जो है अंग्रेज सेनापति कौन था? विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। पटना में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था जो पेशा से बुक सेलर यानी कि पुस्तक विक्रेता था। और 1857 की क्रांति के दौरान पटना में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लोयल, वह क्या था? अफीम एजेंट था और अपने सैनिकों के साथ 1857 की क्रांति को दबाने के क्रम में वह मारा गया। तो बिहार से जो ब्रिटिश सेनापति थे विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। ठीक है। लखनऊ और कानपुर से कौन था? लखनऊ में तो बेगम हजरत महल थी, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे थे। तो लखनऊ और कानपुर से ब्रिटिश सेनापति था कैंपबल था। ठीक है। दिल्ली में निकलसन एवं हेडसन था। निकलसन जो है उसने जान कहाँ गंवाया? लखनऊ में। हडसन अपना जान गंवा दिया दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, झांसी से तो हीरोज था, क्लियर है। इलाहाबाद से कौन था? जनरल नील। और फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वह किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाई गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म दिवस है 14 नवंबर 1889 को। क्लियर है। और ग्लिम्पिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक लेटर लिखा अपने पुत्री को, इंदिरा गांधी जब पढ़ती थी तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा है। क्लियर है। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार में भी यही अध्यक्ष बने थे। विदेशी विभाग, राष्ट्रमंडल, ये सब इन्हीं के पास था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि वॉशिंग मशीन जो चलता है कपड़ा धोने वाला, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण पर कि अभिकेंद्रण पर? अपकेंद्रण को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
और अभिकेंद्रण को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन जो निकाला जाता है, ये दोनों का जो मशीन है वह अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पर काम करता है। सिर्फ मौत का कुआं में जो मोटरसाइकिल दौड़ाता है वो अभिकेंद्रण पर कार्य करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स पर। तो इसको याद रखना है। मौत का कुआं, हाँ, वो भी अभिकेंद्रण है। तो मौत का कुआं अभिकेंद्रण। साइकिल मोड़ लेते समय मोड़ पर अंदर की ओर झुक जाता है, ये क्या है? अभिकेंद्रण है। लेकिन वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई अन्य फोर्स नहीं है, एक प्रकार का छद्म बल है या जड़त्व बल है। ठीक है, इसको याद रखना है, बार बार फंसता है और पूछा जाता है। तो फिर से मैं पूछ रहा हूं कि वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना पर बनता है तो किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक, उल्टा एवं सीधा बनेगा। वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। ठीक है। अच्छा, वो मोटर कार में जो लगा रहता है पीछे शीशा देखने के लिए, कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं, तो उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका फोकस एरिया बहुत लंबा होता है और वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। एक प्रकार से मानिए कि न्यूटन के तृतीय थर्ड लॉ पर काम करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। ठीक है। अच्छा, एक घूर्णन कर रहा है कोई फ्लाईवे, माने गोलीय कोई चक्का है, वो घूर्णन कर रहा है, तो उसका घूर्णन को के आरपीएम को किससे मापेंगे? स्ट्रेबोस्कोप से। यानी कि गोल गोल नाचती हुई अगर कोई वस्तु है तो उसके वेग को हम लोग नापेंगे स्ट्रेबोस्कोप से। अच्छा, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रणी नेता कौन था? गरम पार्टी वाला बाल गंगाधर तिलक, बहुत बड़ा नेता थे। और वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भारतीय अशांति के जनक हैं, क्योंकि अशांति भारत में यही फैला रहा है। यही अपने तिलक एवं केसरी पत्रों के माध्यम से देश में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ा रहा है। यहाँ ये दो पत्र निकलते थे, एक था तिलक केसरी और दूसरा था मराठा। तो मराठा निकलता था अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि उसका नाम था द मराठा, और केसरी मराठी भाषा में निकालते थे। यहाँ बार बार फंसता है कि कौन किस भाषा में था। तो मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में, और केसरी मराठी भाषा में। और दो इन्होंने पूजा पाठ वाला भी काम शुरू किया, शिवाजी महोत्सव और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है और पूरे भारत में मनाया जाता है। वहीं शिवाजी महोत्सव और गणेश चतुर्थी जैसे कार्यक्रम को स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान वो कहे कि यहाँ भी मनाया जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक मिलकर रहते थे और इन्हीं को बांटने के लिए और देश की क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तो यहाँ भी कुछ लोग चाहा कि भाई हिंदू मुस्लिम में विरोध पैदा न हो, शिवाजी महोत्सव गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसीलिए अश्वनी कुमार दत्त ने क्या किया, बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया और कहा कि हम लोग शिवाजी और गणेश उत्सव को नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिमों को उससे दिक्कत है। ठीक है, ये तो अलग है। लेकिन वेलेंटाइन सिरोल ने दो चीजों को कहा है। एक तो कहा है बाल गंगाधर तिलक को कि भारतीय अशांति के जनक हैं, और दूसरा आर्य समाज को कहा है कि ये भी भारतीय अशांति का जनक है, क्योंकि आर्य समाज ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए है, न कि अंग्रेजों के लिए। शुद्धि आंदोलन भी चलाना शुरू किए, क्योंकि ईसाई मिशनरियां आती थी और गरीब लोगों को रुपये पैसों का लालच देकर ईसाई बना देती। ये कहे कि वो सब चक्कर छोड़िए, तो भी कहा कि ये भी भारत में अशांति फैला रहा है आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट बताइएगा कि लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, एनीमिया यानी कि अरक्तता, और ये होता है विटामिन B12 की कमी यानी कि साइनेकोबाल्मिन से, और उसी में क्या पाया जाता है? लोहा। और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, पालक का पत्ता खाइए, आपको लोहा का
पूर्ति होगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी आयरन का गोली सरकार बांटता है। ठीक है। अच्छा, चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुविख्यात आयुर्वेदाचार्य यानी कि चिकित्सक थे। तो ये किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के। और सुश्रुत जो थे वे हड्डी टूट फूट का इलाज करते थे, शल्य क्रिया, ये किसके दरबार में थे? ये थे गुप्त साम्राज्य में। ये दोनों प्रश्न बार बार फंसता है। सुश्रुत शल्य क्रिया के थे गुप्त काल में, और चरक आयुर्वेदाचार्य था कनिष्क के काल में। ठीक है। चरक संहिता किसने लिखा है? चरके ने लिखा है। आज भी जितना ये सब दवाई वही करता है लो है हेमोपैथी वाला तना लिखता है लो चरक चरक। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि गोकक जो जल प्रपात है वो कर्नाटक के किस जिला में है? बेलगामी जिला में है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और अकबर की ओर से सेनापति था मान सिंह, यानी कि हरकाबाई की भतीजा था वो। नहीं लोग कहता है जोधाबाई, लेकिन जोधाबाई नहीं, उसका वास्तविक नाम हरकाबाई था और उसी का वो भतीजा था। और उसके तरफ से कौन सेनापति था? महाराणा प्रताप के तरफ से हाकिम खां सूर। याद रखिएगा लो, बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम खां सूर था। तो देखिए वो हिंदू है तो उसका सेनापति मुस्लिम है, इधर अकबर मुस्लिम है तो इसका सेनापति मान सिंह हिंदू है। और दोनों के बीच लड़ाई हुए, जानवे करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, और उसमें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप हार जाते हैं। मेवाड़ पर अंततः अकबर का कब्जा हो जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि युद्ध में मारे नहीं गए थे महाराणा प्रताप? मारे नहीं गए थे, बच गए थे। और बाद में जो है आगे चलकर धनुष पर नहीं डोरी चढ़ाया जाता है प्रत्यंचा, उसी से चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनके हाथी का क्या नाम था महाराणा प्रताप का? राम प्रसाद। और घोड़ा का नाम चेतक। वेरी गुड। घोड़ा का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है बार बार कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था? हाकिम खान सूर। और इधर से अकबर के तरफ से मानसिंह। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और साथ ही दूध के पास्चुराइजेशन की भी खोज लुई पास्चर ने की। दूध के पास्चुराइजेशन का मतलब क्या है? कि उसमें पल रहे बैक्टीरिया को, बढ़ रहे बैक्टीरिया की मात्रा को कम कर देना। किसी भी चीज से बैक्टीरिया को आप हटा नहीं सकते हैं, उसके वृद्धि और डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। यही काम किया था। जो है कोल्ड स्टोरेज में जो हम लोग आलू फसल रखते हैं, क्या करता है? बैक्टीरिया को रोक देता है, बढ़ने नहीं देता है या पैदा ही होने नहीं देता है, जिससे सुरक्षित रहता है अनाज। और सबसे ज्यादा अनाजों को टेंशन किससे है? कवक यानी कि फंगी से सबसे ज्यादा वही नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत में कौन है? गुजरात। वेरी गुड। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत में गुजरात है, और उसके बाद दूसरी लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तटरेखा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बताइएगा एफिल टावर किस देश में है? पेरिस फ्रांस में है, और यह सीमेंट एवं स्टील का बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि निकोली कोंटी जो था वो विजयनगर में किस राजा के दरबार में आया था? देवराय प्रथम। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर अपने पिता के नाम संगम पर संगम वंश की स्थापना की। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला जो यात्री आया उसका नाम था निकोली कोंटी, जो देवराय प्रथम के शासन में आया, और नूनीज अच्युत देवराय के शासन में आया। और डोमिगियो पायस और बारबोसा जैसे जो दो यात्री आए पुर्तगाल के, वे लोग कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ, यह किस संधि से समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि से। तो देखिए इसका ट्रिक है, जब भी मैसूर युद्ध होता है 4 मैसूर युद्ध हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो इसमें 3 गो संधि होगा। उसका ट्रिक है ममंगश्री। क्या ट्रिक है? ममंगश्री। तो म से हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
मंगलोर की संधि से खत्म हुआ, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ, और चतुर्थ में तो टीपू सुल्तान मारा ही जाता है और पूरा कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज। तो ममंग श्री ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, पहला मद्रास की संधि से, दूसरा मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम ही थी, और यही टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में बेलजली के हाथों पराजित हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं। और इन्हीं के झंडा पर, टीपू सुल्तान के झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि चिपको आंदोलन कहाँ चला था? उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब उत्तराखंड बट गया 2000 में। और चिपको आंदोलन का क्या मतलब है? हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा कहते थे वृक्ष नहीं काटिए भाई, यही जीवनदायिनी है। बात सही है। हाँ, बहुत अच्छा। बताइएगा कि देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? खारगोन जिला में मोबाइल बैंक। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में विभाजित है। ठीक है। अब पोस्टल इंडेक्स नंबर इस पिन का फुल फॉर्म होता है, डाकघर वाला। अच्छा, भारत में रेलवे का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? डलहौजी के द्वारा 1853 में। रेल, डाक और तार, ये तीनों डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया। और डलहौजी ने एक और सिद्धांत चलाया था, हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय की नीति। और इसी कारण 1857 की क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और पंजाब का विलय भी डलहौजी ने किया। कोहिनूर हीरा को जो है डलहौजी ने ही दिलीप सिंह से प्राप्त करके भेज दिया महारानी को। मिलने वाला नहीं है, चक्कर में नहीं रहना है। तब अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो यह कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा का रक्षक कौन है? माने विदेशी मुद्रा हम लोग के यहाँ आता है ना, आरबीआई। बहुत अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और स्थापना 1935 में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट बताइएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? देखिए, हुआ 4 फरवरी 1922 को, लेकिन रात भर लग गया उसको लखनऊ पहुंचने में। तो 5 फरवरी 1922 को वो जाके लखनऊ में FIR दर्ज कराता है। अब धीरे धीरे सुधार लिया गया है, 4 फरवरी मानना है कि घटना कब हुआ, तो 4 फरवरी को रात भर लग गया लखनऊ जाने में उसको। और इसमें 22 पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी। लोग पत्थरों पर रख के गोरखपुर के जला दिया था। और इसी के चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। ठीक है। अच्छा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में किया और कहा कि हरिजनों को भी मुस्लिमों की तरफ पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, अलग से सीट दिया जाए। और इसी के कारण जो है महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना के यरवादा जेल में पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट। और महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, सामान्य वर्ग के सीटों में से ही हरिजनों को सीट दिया जाएगा, यानी कि हरिजन अलग नहीं है, हम ही लोग जैसा है। क्लियर है? तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है। और ये लिखा गया है क्या नाम है, संस्कृत में, लेकिन आनंद मठ की रचना की गई है बांग्ला भाषा में। क्लियर है? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम है, और ये देश की दूसरी महिला एवं प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, 16वें नंबर की हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि शक जो थे, शक जो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, तो शकों को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसने क्या किया था? विक्रम संवत चलाया था। 2 संवत चलता है ना, शक संवत और विक्रम संवत। तो शक संवत है 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में। यही फंसता है, 78 ईस्वी, जिसको भारत सरकार ने अपनाया है, कनिष्क वाला।
और ये विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व, यानी कि 58 BC पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा ग्रीक यानी कि यूनानी राजदूत आया था? मेगास्थनीज, वेरी गुड, मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका जैसी पुस्तकों की रचना की, जिसमें उसने पाटलिपुत्र को पोलिबोरोथा कहा और कहा कि हाँ कि पाटलिपुत्र बहुत ही अच्छा शहर है, सुसाई में एकबतना से भी बढ़िया शहर है। क्लियर है? और कहा कि जब सम्राट निकलता है तो उसके सर के चारों तरफ तोतों का झुंड रहता है और साथ ही महिला अंगरक्षकों से भी घिरा रहता है, जो 20 कन्या के रूप में विख्यात थी। और ये सब व्यवस्था कराया कौन था? चाणक्य। कभी भी राजा एक कमरे में नहीं सोता है, रोज बदल बदल कर सोता है। खाना आता है तो पहले दूध जो बनाता है वहीं चखता है कि कहीं जहर तो नहीं है, तब राजा खाता है। तो ये कितना व्यवस्था किया था। आज जो व्यवस्था होता है उससे पहले बताइए कब सोच लिया? 322 में सोच लिया। नेक्स्ट बताइएगा कि मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अकबर का क्या था? सेना को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कब कितने वर्ष पर होता है? 5 साल पर होता है और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। गेहूं के साथ साथ आलू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ना का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चीनी मिलों की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, इसलिए कि वहां गन्ना जो है समुद्र किनारे पड़ता है तो उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। जितना मैंने नदी किनारे गन्ना रहेगा ना, उस गन्ना में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, पानी खूब मिलेगा। यही से दियरा का गन्ना का होला मोट मोट होता है, खूब उसमें रस रहता है, बड़ा मिठास रहता है। और जितना समुद्र से दूर होते जाइएगा गन्ना का क्वालिटी कम होते जाएगा। और भारत का सबसे पहला चीनी मिल कहाँ? चनपटिया में डचों के द्वारा स्थापित किया गया था, जो पश्चिम चंपारण जिला में है। चलिए बताइएगा कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी राजकाज की भाषा। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? फिर 12 में बनी, 11 में घोषणा हुई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अच्छा बताइएगा अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? जजिया कर तीर्थ यात्रा, इसका ट्रिक है दा ती ज 62 63 64, तो जजिया कर 64 हो गया और दास प्रथा 62, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63, जजिया कर 64, तो दा ती ज 62 63 64। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट बताइएगा निशांत बाग को किसने बनवाया था? कश्मीर में है, आसिफ अली ने। ठीक है, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? पहले पढ़े हम लोग, बकलोल लोदी बताए थे आप। हाँ, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक है, बकलोल मत कहिए, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। और भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना इसी ने की। और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। और शेरशाह सूरी ने ही चांदी का रुपया चलाया, और 1 रुपया अगर चांदी का दीजिएगा ना तो 64 रुपया तांबा का दाम हो जाएगा। माने जैसे कहने का मतलब है डॉलर है, हाँ डॉलर और इंडियन रुपीज कैसे है, तो 1 रुपया अगर चांदी का आपके पास है, अगर हमको चाहिए तो हमको 64 गो दाम देना पड़ेगा तांबा का। देखिए कितना सिस्टम बैठा है। और मुगल शासन व्यवस्था का आधार ही चांदी का रुपया। नेक्स्ट बताइएगा कि मैराथन दौड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैराथन, उसका कुल लंबाई कितना होता है? 26 मील 385 गज। अच्छा, ये जो WC रैंड की हत्या किसने की थी? WC रैंड चापेकर बंधु ने की थी। और ये क्या करता था? रैंड प्लेग फैला था। कहाँ? पुणे में। और घर घर में घुस के महिलाओं और पुरुषों के सबके कपड़े उतरवा कर चेक करता था। तो यही रैंड एमेरेस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। और इसको चालू किए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़े 4 लेन से। ठीक है, समुद्री जल में NaCl का प्रतिशत कितना होता है? 77.8%। और इस तरह साधारण नमक 10%। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है फारेनहाइट में? 212 डिग्री।
ठीक है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, उबलना, खौलना। अच्छा, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। और ये सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। अच्छा बताइएगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली। और वहीं वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 को अब्दुल मनीद गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, और उसका कब्र वहीं है, केरल में है, वास्को डी गामा का। हाँ, बाद में वास्को डी गामा भारत का पुर्तगाली गवर्नर भी बनता है। किस लिए आया था? वहीं काली मिर्च। हम लोग कहते हैं बिहार में घोड़ मरीच, गोल मरीच, जितने खाइएगा उतने पेट खराब होगा और बाद में बवासीर का शिकार भी हो जाइएगा लोग। जानते हैं उसका उपयोग क्या करता था? वहां पर मांस जल्दी सड़ जाता था, ले जाता था सब, इसको पीस के मांसों में लगा देता था सब, और स्वाद भी बढ़ता था, खराब नहीं होता था मांस। 60 गुना ज्यादा रुपया कमाया। यानी कि ये घोड़ मरीच अगर वहां 1 रुपया में यहाँ मिलता है, वहां 60 रुपया मिलता है। अच्छा, भारत में गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रोज का? पंजाब। ठीक है। अच्छा, भोजपत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये किससे मिलता है? बेटुला की छाल से। और इसी पर पुराने जितने भी संस्कृत के श्लोक हैं इसी भोजपत्र पर लिखे हैं। भोजपत्र हई मत समझिए भोजन करने वाला नहीं, हाँ, बेटुला की छाल से प्राप्त होता है, सड़ता नहीं है। अच्छा, लीफ ब्लाइट रोग किस फसल का रोग है? धान का। और धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। और विश्व में धान का प्रथम उत्पादक देश चाइना है, उसके बाद भारत। IR रेट और कौन बयानकारी हो? सरजुग 52, ये सब क्या है? हाँ, ये सब जो है धान का किस्म है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। और भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। हाँ, और रेल की लंबाई वाला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। और साथ ही क्या नाम है, एक्सप्रेसवे हाईवे में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लोकसभा में भी तो नंबर 1 है, योगी का राज्य है। तो देश का राष्ट्रीय व्हीकल बाबा बुलडोजर। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग कि खैबर पास कहाँ है? पाकिस्तान में। और यही वो खैबर दर्रा है जिससे सारे विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किए हैं भारत। अच्छा, पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वायुमंडलीय परत कौन है? क्षोभ मंडल, जहां पर सभी आंधी, तूफान, वर्षा जैसी सभी क्रियाएं होती हैं। और पृथ्वी से सबसे दूर वायुमंडलीय परत एक्सोबायोग्राफी यानी कि बहिर्मंडल है। ठीक है, बताइएगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है और भारत के पूर्व तट पर है। और वहीं कांडला जो है एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर है, गुजरात में। ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से। विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम जो है खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। वेरी गुड, आ गया, कल हम लोग पढ़े थे। इसी तरह पढ़ने से फायदा होगा कि प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बार बार क्या होगा? दोहराव होगा। जब दोहराव होगा तो याद हो जाएगा। देखिए, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि 20 को किताब नहीं पढ़ना है। एक ही बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए, और एक चीजों को 10 बार पढ़िए। और 10 बार चीजों को पढ़ने से क्या होता है? चीजें याद हो जाती है। और जब याद हो जाएगा तो आप बोलने लगिएगा, और जब बोलने लगिएगा तो लिखने भी लगिएगा। लोग कहता है बीपीएससी मेंस का तैयारी, याद है ये नहीं है, बैठ के लिखते रहिए, लिखने से कुछ होगा? एक चीजों को कितना बार पढ़ना है? 10 बार। और 10 बार पढ़ने से चीजें याद हो जाएंगी। और जब याद हो जाएगा तो आप बोलना शुरू कर दीजिएगा, और बोलना जब जान जाइएगा तो अपने आप लिख दीजिएगा। तो अवसादी चट्टानें किस प्रकार के? ये सब पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि बीएसएस किस देश की समाचार एजेंसी है? बांग्लादेश की। AAAP ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी है। और वहीं AP और UPI कहा जाए तो ये अमेरिका की है।
एपी का मतलब है एसोसिएट प्रेस, ठीक है। अच्छा, नोवोस्ती और तास, तास और नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है? चीन, रूस का है। तास और नोवोस्ती जो है रूस का है। अगर भारत का बात किया जाए तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई और यूएनआई ये भारत की सरकारी समाचार एजेंसियां हैं। सिन्हुआ कहाँ का है? चीन का है। राइटर्स ब्रिटेन का है। अंसा इटली का है। इरना ईरान का है और इतिम इजराइल का है। वही इजराइल है जो सबको टक्कर दे देता है, अकेले है बीच में लेकिन सबको दाब के रखता है। अच्छा, यूपीपी पाकिस्तान का है। डीपीए जर्मनी का है। मेना, मेना किस देश की समाचार एजेंसी है? मिस्र की, जहां से नील नदी बहती है, इजिप्ट। और आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। और विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है और नील नदी की दिन मिस्र को कहा जाता है। अच्छा, वाफा फिलिस्तीन की। एएफपी फ्रांस की समाचार एजेंसी है। बरनामा मलेशिया की है। बहुत पूछा जाता है कि बरनामा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया की। अंतारा इंडोनेशिया की, अंतारा इंडोनेशिया की। और अंसा इटली की। बताइएगा कि डोबर जल डमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? किन भूभाग को जोड़ता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। डोबर जल डमरू मध्य, ठीक है। अच्छा, फ्लोरिडा अमेरिका और क्यूबा का। और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा में एक और चीज बड़ा मिलता है, सिगार का नाम सुने हैं? सिगरेट के जैसा होता है, मोटा, काट के तब पिया जाता है। हाँ, अब ये तो नहीं जानते हैं लेकिन टाइगर जो मूवी था सलमान खान का, ये भी क्यूबा भाग के गया था तो सिगार पी रहा है। बड़ी महंगा मिलता है, अमीरों का शौक है वो। अच्छा, बताइएगा जिब्राल्टर किस भूभाग को जोड़ता है? स्पेन और मोरक्को को। याद करना पड़ेगा ये, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, मैप से समझना पड़ेगा कि जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। पाक का जो जल डमरू मध्य है वो भारत श्रीलंका को जोड़ता है, तमिलनाडु के पूर्व में है पाक की खाड़ी। अब बेरिंग जो है अलास्का और रूस को जोड़ता है। और अलास्का पहले रूस का ही भाग था लेकिन बाद में सोचा कि रूस की खाली यहाँ बर्फे है तो उसे क्या फायदा, बेच दिया अमेरिका को अलास्का वाला एरिया। और आज वहां पता चल रहा है कि खाली पेट्रोलियम है, एलपीजी है। अब अफसोस हो रहा है। अच्छा, बताइएगा कि 1857 के क्रांति पर कुछ विद्वानों का मत है, तो सबसे पहले इसे सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस सीले ने। एक चीज जान जाइए कि 1857 के विद्रोह के बारे में जिसने गलत बात बोला है वो कोई ना कोई अंग्रेज होगा। सैनिक विद्रोह कह दिया, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और ये शब्द कहा था बीडी सावरकर ने। अच्छा बात बोले, आई क्या कहा है? ए सेना विद्रोह कोई लगा तो विश्व में लोग कही कि पैसा वैसा खतरा, तनख्वाह बढ़ाओ खतरा, विद्रोह कोई लो ये सब ना, तो गलत सब जा रहा है ना मैसेज। तो सैनिक विद्रोह लॉरेंस सीले ने कहा। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा बीडी सावरकर ने, ठीक है। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध टीआर होम्स ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरम टेलर ने, कह दिया कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करके ईसाई को भगाना चाहता है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली ने। आई काहे कहा राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है? क्योंकि ये ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष में था, तो जो भी विपक्ष में रहेगा सरकार का बुराई न करेगा। न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था आरसी मजूमदार ने, ये भी वामपंथी हैं। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध एलिया रिज। चलिए फटाफट बताइएगा, ये ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? चाइना की। डबल एपी किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है? ऑस्ट्रेलिया का। और एपी कहेगा तो अमेरिका का। सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। शक राजा को किसने हराया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564 में। दातीज दास प्रथा 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 और जजिया कर के 64। राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन की। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने जो है पराजित किया था? जनरल नील ने।
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल। और वही मौत के कुआं में जो गाड़ी घूमता है या साइकिल जो है मोड़ पर आप अंदर की ओर झुक जाते हैं, ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल यानी कि अभिकेंद्रण। समुद्री जल में साधारण नमक होता है 10% और NaCl 77.8%। अंग्रेज द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? 12 में। 11 में घोषणा हुआ। गौरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, हालांकि तीनों थे, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय भी गौरमे दल थे, बिपिन चंद्र पाल भी गौरमे दल थे, खूब पढ़ते थे हम लोग लाल बाल पाल। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। चंपू किसकी मिली जुली शैली है? गद्य एवं पद्य की। ताश किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? रूस की। ताश और नोवोस्की दोनों रूस की है। विद्युत धारा का मापन एमीटर से। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। अच्छा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया? ह्यूरोज ने। ठीक है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है वह किनके बीच स्थित है? स्पेन एवं मोरक्को। बहुत पूछता है जिब्राल्टर, स्पेन, मोरक्को। अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया की। और अंसा इटली के। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में और अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। अंडमान निकोबार समुद्र में डूबे हुए पहाड़ हैं और लक्षद्वीप परवाल भित्ति वाला है, मूंगे की चट्टान वाला। और विश्व में सबसे बड़ा मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के उत्तर पूर्व में है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में। अच्छा, बताइएगा कि भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 गुणों, 8 पिन जोन में। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है और छोटा होता है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। और आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी और बांग्ला भाषा में लिखे हैं। और ये जो लिखा गया है वंदे मातरम, ये संस्कृत। बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक के बेलगामी जिला में। एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस में। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात और दूसरा लंबा आंध्र प्रदेश। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और साथ ही दूध के पास्चुराइजेशन की भी खोज लुई पास्चर ने की। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? भारत श्रीलंका। तमिलनाडु के पास है तो भारत श्रीलंका ना होगा। और वहीं पर जो है ना समुद्री गाय के लिए अभयारण्य विकसित किया जा रहा है, पार्क। हाँ, समुद्री गाय नाम सुने हैं ना, नेट पर खोज लीजिएगा। और उसके पेट से तेल निकाला जा रहा है मारकर। समुद्री घोड़ा भी है, सी हॉर्स। समुद्री गाय भी है। हर चीज जैसा धरती पर उपलब्ध है ना हर एक जंतु, वैसे ही समुद्र में भी है। समुद्र के बारे में देखिए, समुद्र में आज तक उतना दूर तक गया नहीं गया। पृथ्वी पर अभी बहुत सारे जगहें ऐसी है जहां तक इंसानों की पहुंच नहीं हुई है। भारत में ऐसा गुफा है जहां आज तक कोई नहीं घुसा है। बताइए ना, ये जो अशोक का कुआं है उसमें सारा धन है, कल कितना पानी निकलाता रह जाता है, पता नहीं चलता है कि कहिए पानी खत्म होगा। हार पाँच के खत्म हो गया। आखिर जो मिला है जमुई जिला में स्वर्ण खान, किसका है? तो ये सब यही ना लाया होगा, लो महापदम नंद लाया होगा, चाहे नंद वंश से जो भी लाया हो, चाहे मौर्य का काल का हो। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है किसके जन्म शताब्दी का घोषणा था? जवाहरलाल नेहरू का। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिजराइली ने। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कहाँ से के शासक थे? मेवाड़ के। बड़ी फंसता है, याद रखिएगा, लोग लिख देगा मेवाड़ मारवाड़। तो महाराणा प्रताप तो 3 गो शब्द है, प्रताप में कोई गो शब्द है? प्रताप। तो मेवाड़ में कोई गो शब्द है? 3 गो। तो जिंदगी में भुलाइएगा लो नहीं। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। तो प्रताप में 3 गो है,
मेवाड़ में भी 3 गो है। बड़ा फंसता है मेवाड़ मारवाड़। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और इनका हल्दी घाटी के युद्ध जो 18 जून 1576 को लड़ा गया, उसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूर थे और अकबर के सेनापति मान सिंह थे। महाराणा प्रताप की घोड़ा का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद। इस प्रकार सेट नंबर 21 को हम लोगों ने 22 को हम लोगों ने क्लियर किया।